नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, दोस्तों इनमें साइंस काफ़ी पूछी जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इन 30 प्रश्नों में से 25 का उत्तर सही सही दे पाएं और प्रत्येक उत्तर का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है, किसकी इकाई है दोस्तों बताइए। पारसेक इकाई है किसकी? ऑप्शन नंबर सी, दूरी की। ठीक है दोस्तों, याद रखना पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। और दोस्तों एक पारसेक बराबर होता है 3.26। ठीक है, याद रखना एक पारसेक बराबर 3.26। और दोस्तों प्रकाश वर्ष की इकाई भी दूरी है, लेकिन दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परम ताप का मान होता है, परम ताप का मान होता है कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन का पता लगाने वैज्ञानिक का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी चैडविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, कौन सी है बताइए इनमें से? ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, कौन सी चतुर्थ अवस्था? ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, याद रखना हमेशा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। बहुत पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था, किसने किया था विकसित बताइए। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? ऑप्शन नंबर डी, बोहर और रदरफोर्ड ने। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 18। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है गोबर गैस में बताइए। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन। ठीक है दोस्तों, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेन हॉक। ठीक है दोस्तों, याद रखना जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? निम्न में से सबसे छोटा जीव है ऑप्शन नंबर ए माइक्रोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज की थी, किसने की थी चेचक के टीके की खोज बताइए। चेचक के टीके की खोज की थी किसने? ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, किस में होती है? कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी लाल रंग में। ठीक है, और सबसे कम किस में होती है? दोस्तों सबसे अधिक होती है लाल में, सबसे कम होती है बैगनी में। ठीक है, चलिए, आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं, आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं कौन? ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था?
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने। ठीक है, याद रखना दोस्तों, डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, किस पर होती है? ऑप्शन नंबर बी, तलवे पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन कहलाता क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, एपीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? बताइए, किसने की थी पेनिसिलिन की खोज? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कैंसर का। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा का प्रचलन होता है। अमीबा का प्रचलन होता है, किसमें होता है अमीबा का प्रचलन? बताइए। अमीबा का प्रचलन होता है ऑप्शन नंबर बी, कूटपाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीटों में कितने जोड़े टांगे होती हैं? कीटों में कितने जोड़े टांगे होती हैं? ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क। याद रखना दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन की। ठीक है दोस्तों, याद रखना, गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए जिस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है वो कौन सा हार्मोन्स है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? मानव के हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, मेंढक में होती है 3 और मछली में होती है 2। ये हमेशा याद रखना, मानव में 4, मेंढक में 3, मछली में 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, फंक ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है सोयाबीन में? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 46%। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में किया जाता है? ठीक है दोस्तों, ये बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त मिलती है? एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से एथलीट को जल्दी से जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य लोहा प्राप्त करता है, किससे लोहा प्राप्त करता है मनुष्य? मनुष्य लोहा प्राप्त करता है पालक से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है, क्या होता है बताइए? मानव रक्त का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर ए, 7.4। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो धर्मिता की इकाई है, माफी चाहूंगा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बैकुरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, याद रखना, परमाणु शक्ति संयंत्र नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हाइड्रोजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन करता है नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, परमाणु शक्ति संयंत्र नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यह है आपका सरप्राइज क्वेश्चन। हीरा क्या है? आपको बताना है हीरा क्या है, तरल है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। ठीक है, आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपके 30 में से 25 क्वेश्चन आ चुके होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।